हंगामा है क्यों बरपा? आखिर नोएडा के रियल एस्टेट सेक्टर में क्यों है इतनी गहमा गहमी? वजह कहीं ओरान 132 तो नहीं? हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया और आप देख रहे हैं हाउस दैट का एक शानदार जानदार रिफ्रेशिंग एपिसोड। एक ऐसा शो जहां हम आपको बताते हैं कि रियल एस्टेट में कहां इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए होगा सबसे ज्यादा फायदेमंद। कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सपनों का घर खरीदना चाहते हैं, आपको मिलेगी छोटी से बड़ी जानकारी। तो चलिए करते हैं अपने शो की शुरुआत। हेलो हेलो हेलो। हाय, कितना निहारोगे आप? कितना निहारोगे इसको? निहारने वाली चीज़ है, एक बहुत यूनिक चीज़ है, इसलिए मन कर रहा है देखने का। हाँ, जब तक बन ना जाए तब तक एक एक ईंट देखेंगे। हाँ, करण बहुत पैशनेट है इस प्रोजेक्ट के लिए। वैसे करण एक बात बताइए, मतलब पूरे नोएडा में हर तरफ सिर्फ कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है, राइट? ये जो कंस्ट्रक्शन है ये मेरे समझ के थोड़ा सा ना बाहर है, मतलब बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है। बन क्या रहा है यहाँ पे? वेल, नॉट कॉम्प्लिकेटेड एट ऑल। हमने यहाँ पे कोशिश की है इकोसिस्टम देने की, जो ग्लोबली चल रहा है, यूके में, दुबई में और इंटरनेशनली बहुत सारे विलेजेस देखे हैं जहाँ पे इट्स नॉट अ एक्चुअल विलेज, इट्स अ फैक्ट्री आउटलेट, हाई एंड ब्रांड फैक्ट्री आउटलेट, ब्यूटिफुली डिज़ाइन। और उसी तरीके से मैं चाहता था कि जब हम इंडिया में भी ग्लोबल प्रेजेंस लाएं, तो एक मैप में लाने के लिए द बेस्ट ऑफ द बेस्ट दिल्ली एनसीआर का सुपर प्रोजेक्ट हम नोएडा 132 सेक्टर में लाए, विच इज सेगमेंटाइज। सो अगर आप देखेंगे एलिवेशन से लेक्स दिखेंगे, रिटेल के स्पेस के बाहर लेक्स दिखेंगे, आपको व्यूज मिलेंगे पूरे स्काई के अनइंटरप्टेड। एक एटमॉस्फेयर बनता है कि जब आप 8 घंटे अपने ऑफिस में काट रहे हो, 10 घंटे, अच्छा तो लगना चाहिए एनवायरनमेंट। तो ये ग्लोबली हो सकता है, तो इंडिया में क्यों नहीं? हमारा जो ये पूरा प्रोजेक्ट है ये दिल्ली एनसीआर में यूनिक क्यों है? बिकॉज इसमें सेगमेंटाइजेशन है। सेगमेंटाइजेशन कैसे? आपके पास ऑफिस है, ऑफिस से निकलते ही नीचे जाओगे तो आपको बढ़िया सा खाना पीना मिलेगा पूरे एक स्ट्रीट स्टाइल में। तो पूरे स्ट्रीट में आप एक खाना देखोगे, पार करोगे तो आपको एक बढ़िया सा शॉपिंग एरिया दिखेगा, और फिर आप जैसे अपनी लाइफ गुजारते हैं, आप शॉपिंग करते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, आप खाना खाते हैं और आप शॉपिंग करते हैं, सब कुछ एक ही जगह पे, ताकि आदमी को कभी टेंशन ही ना। मतलब वन स्टॉप सोल्यूशन है, खाना पीना, शॉपिंग, घूमना फिरना सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे, राइट? एक डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया है, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा मॉल है, और मुझे लगता है कि नोएडा में कोई भी अगर शॉपिंग करने आता है तो एक बार वहाँ शिरकत करता जरूर है ना, एक बार वहाँ घूमने जरूर जाता है। तो उससे ये कैसे डिफरेंट है? यहाँ पे ऐसा क्या है जिसके लिए लोग एनसीआर से आएंगे, और मतलब इसके बारे में लाइक टॉक ऑफ द टाउन जो होता है ना, टॉक ऑफ द टाउन क्यों होने वाला है? एब्सोल्युटली, ये टॉक ऑफ द टाउन क्यों होने वाला है? जस्ट लुक एट द स्पेस। आप यहाँ पे ऑफिसेज देख रहे हैं, यहाँ पे लेक्स देख रहे हैं, यहाँ पे रिटेल स्पेस देख रहे हैं, राइट? तो हमने एक ग्रुप है, फ्रीपोर्ट ग्रुप, जो विलेजेस बनाता है, जो मैंने अभी मेंशन किया था, बिस्टर विलेज, लैंकास्टर विलेज, ऐसे टाइप की जगह है, वो भी बनाता है, राइट? सो इट गेट्स यू द फैक्ट्री आउटलेट, हाई एंड ब्रांड, जो सारे हाई एंड ब्रांड्स हैं उसके फैक्ट्री आउटलेट लगेंगे। द डिस्काउंट, जस्ट इमेजिन आप इस एरिया में आ रहे हैं, आपके पास हाई एंड ब्रांड्स दिख रहे हैं, आपके लिए तो, और लेक दिख रहा है, आप यहाँ पे क्यों नहीं टाइम स्पेंड करना चाहिए? हम कब लकी होने वाले हैं, इसको कब कंप्लीट होता देखेंगे, और इसके फ्लोज और ये जो एरिया है इसके बारे में कुछ बताएंगे? तो दिस इज अ 10 एकड़ प्रोजेक्ट, वेरी ह्यूज। आपके 10 एकड़ प्रोजेक्ट में 2 टावर्स हैं, 26 फ्लोर्स के। आपके पास रिटेल स्पेस है अबाउट 3 लाख स्क्वायर फीट अप्रॉक्स। इट्स अ 16 लाख स्क्वायर फीट टू 17 लाख स्क्वायर फीट अप्रॉक्स एरिया जो हम बिल्ड कर रहे हैं। उसमें आपके पास पार्किंग है, अबाउट 2200 कार्स की एक पार्किंग है, सो दैट इज ऑल देयर। जैसे मैं इसको विजन करता हूँ, अगर कोई इस विजन को देख ले तो उनको भी मोहब्बत होगी, राइट? थैंक यू सो मच करण, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। कहते हैं सुबह का सपना सच होता है, और हमारी नोएडा के लिए भी किसी ने एक ऐसा सपना देखा जहाँ पे एक वन स्टॉप सॉल्यूशन हम सबको मिल जाए। ईटरी जॉइंट्स हो, बहुत सारे अलग अलग कुजीन हो, ऑफिस स्पेसेस हो, शॉपिंग करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएं, यानी कि उसमें इंटरनेशनल ब्रांड्स भी बहुत सारे मिल जाएं, लेक मिल जाए, बच्चों के खेलने के लिए किड्स एरिया मिल जाए। ये सब सपना किसी ने देखा और अब ये हकीकत में तब्दील होने वाला है। किसने देखा है ये सपना? चलिए उस शख्स से मुलाकात करते हैं अपने अगले सेगमेंट इन द कॉन्वर्सेशन में।
हाय हेलो, हाउ इज दैट की टीम ने आपको मतलब पकड़ लिया है आपके बिल्कुल ठीक साइड बात पे। है। मुझे पता था आप पूरा ऑफिस का कोना कोना मैंने छान लिया, आप हाँ जी, दिखे नहीं मुझे, हाँ जी। केबिन में दिखे नहीं, फोन मैंने इसलिए नहीं किया कि फोन करूंगे और आप भाग जाओगे ठीक है, पर मुझे ये पता था कि दुष्यंत कंस्ट्रक्शन साइट पे जरूर दिख जाएंगे ये मुझे। जान है हमारे साइट की, है ना? कंस्ट्रक्शन साइट। हाँ ठीक हम बात है। दिलो जान से प्यारा है ना, बहुत ज्यादा। 100%। तो अब मुझे ये बताइए कि ये जो बहुत ही प्यारा सा प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, इसको भी Right. मैं काफी टाइम से देख रही हूँ और आज ना मुझे काफी बनता हुआ नजर आ रहा है, मतलब अब एक शेप मिल गई है इसको, मिल गई है, राइट? बिल्कुल ठीक बात है ना? 100%। तो मुझे बताइए जो दिलो जान से करीब जो प्रोजेक्ट है, राइट, ये क्या है, इसके बारे में कुछ जो आप एक सेंटेंस में बोलना चाहें। मिक्स यूज लैंड है, 10 acres which has retail, office spaces and office suites। ओके, एक सेंटेंस में तो ये है, मतलब आप एक ही बार में सबको खुश कर देना चाहते हैं। 100% है ना? वन स्टॉप डेस्टिनेशन है सबके लिए। सबके You want to shop, you come here. You want to work, you come here. You want to have food, you come here. You want to party, you come here. Kids zone, we have everything for you. We have everything for a family। ओके, Yep. तो अब बेसिकली आप ना कुछ लोगों का तो बहुत भला करने वाले हैं ना, वो हस्बैंड जो अपनी वाइफ के बर्थडेज भूल जाते हैं, है ना, 100%। कोई स्पेशल डे भूल जाते हैं, तो बड़े 100%। आराम से यहीं पे बुला के मतलब सब सारा कुछ यहीं पे हो सेटलमेंट करा जाएगा। देंगे हाँ, आप, है यहीं पे ना? आप ऑफिस रखिए, यहीं पे नीचे पार्टी करिए, यहीं पे शॉपिंग करिए, यहीं पे बच्चों को खुश रखिए। तो ये जो आप इंस्पायर हुए हो यहाँ इन सबको एक रूफटॉप के नीचे लाने के लिए, बिल्कुल। कोई खास वजह है? जितने भी हमने आज तक आउटलेट सेंटर्स देखे हैं, जहाँ भी देखे, आप लंदन जाइए, दुबई जाइए, यू गो टू यूरोप, यू गो टू यूएस, तो जितने वहाँ पे हर जगह आउटलेट सेंटर्स हैं। हमारे यहाँ पे आउटलेट सेंटर्स कहीं पे नहीं है। वी ओनली हैव मॉल्स हाँ, और हाँ। वी हैव नॉर्मल मार्केट्स। Right, आउटलेट right. सेंटर्स नहीं। आउटलेट सेंटर्स आपको कुछ मिलते हैं जहाँ पे आपको मिल जाता है रीबॉक, नाइकी, वो जो आउटलेट स्टोर हाँ, उनके बने हाँ, होते हैं, बट यू वोंट कॉल देम अ मार्केट। वो एक स्टोर है, इंडिपेंडेंट स्टोर है, वही आपको मिलेगा। या आप कुछ फूड कोर्ट्स पे जाएं, कुछ हाईवेज पे आप देखेंगे 2-3 स्टोर्स आपको मिल जाते हैं जो आउटलेट स्टोर्स हैं। बट यहाँ पे वी विल बी हैविंग मोर देन 300 स्टोर्स जो टोटली आउटलेट है। ओके, यप, तो अब आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चंस, ये बताइए कि आप शॉपaholic हैं? बहुत ज्यादा करते हैं। अच्छा, तो यहाँ वो झलक मुझे देखने को मिल रही है, जिस तरीके से आप बताते हुए खुश हो रहे हैं। 100%। फूडी हैं आप, फूडी है, हाँ, खाना पसंद है ना? करते और हैं। काम करना भी Enjoy आपको food। बहुत पसंद है ना? वो करना ही पड़ता है और पसंद भी है। है ना? तो इसलिए आपने सोचा कि अपने जैसे कुछ लोगों के लिए इसको तैयार कर ऐसी दिया चीज़ जाए, बनाएं, है बिल्कुल, ना? 100%। अच्छा, ये जो लेक का कॉन्सेप्ट है ना, वो मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लग रहा है। मुझे ऐसी चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं। Right. और अगर वन स्टॉप सॉल्यूशन हम कहें कि सब कुछ यहाँ मिल रहा है, शॉपिंग कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, Right. ऑफिस स्पेसेस हैं, और वो जो लेक वाला जो कॉन्सेप्ट आप लेके आए ना, वो बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स लग रहा है थैंक देखने यू में। वेरी मच। उसके पीछे भी स्टोरी है। इनिशियली व्हाट वी हैड प्लान्ड वाज, हमने प्लान किया था कि हम ज्यादा स्टोर्स लेके आएंगे, कवर्ड रखेंगे। अच्छा, देन वी थॉट कि नहीं, हम स्टोर्स कम रखेंगे एंड विल हैव एन ओपन एरिया इन बिटवीन। फिर जैसे जैसे कभी दिमाग लगाते थे, बहुत लोग इनपुट्स भी देते थे, सब देते, तो हमने यहाँ फिर हमारे दिमाग में भी आया कि एवरीवन लव्स कि वो वाटर साइड बैठे हों, रेस्टोरेंट में हों, वाटर साइड हो, खाना खाएं वहाँ पे, पीपल लव दैट। अच्छा, आपने नोएडा ही क्यों चुना अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए? सी, दिल्ली हैज टू मेनी ऑप्शंस, Right. ऑलरेडी हैं। गुड़गांव ऑलरेडी हैज सम ऑप्शंस, कुछ तो हैं ही। आप एम्बियंस मॉल ले लीजिए, गुड़गांव में चीज़ें आ गई हैं काफ़ी। नोएडा वाज येट टू बी एक्सप्लोर्ड इन दिस मार्केट। Right, right, इट definitely. वाज येट टू बी एक्सप्लोर्ड। बहुत ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए नहीं हैं, प्लान नहीं किए हैं। फ्यूचर में आई होप कि हमें देख के हम तो खुद तो लाएंगे ही लाएंगे, लेकिन और लोग भी ऐसे प्रोडक्ट्स बिल्कुल, अब तो आएंगे, मतलब एक आ गया ना, अब देख के एक दो, Right, एक दो, right, एक दो, तो right. कुछ लोगों ने तो तैयारी भी कर ली होगी हाँ, इनफैक्ट। सो नोएडा में ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए वी थॉट कि नोएडा वुड बी द बेस्ट प्लेस टू गेट समथिंग लाइक दिस। और हमने एक और चीज सुनी कि आपने जो मॉडल तैयार किया है वो बड़ा खूबसूरत है। मॉडल बहुत खूबसूरत है, आपको बिल्कुल देखना चाहिए। आप चाय model कॉफी पे आप- पिलाएंगे आप? 100% आपको पिलाएंगे, आपको तो lunch एक भी बार कराएंगे। जरा चले देखा Sure, मॉडल let's में go. क्या खास बनाया आपने, क्योंकि उसके बारे में भी मैंने काफी कुछ सुना है कि बड़ा मतलब बहुत कॉन्सेप्ट के साथ उसको तैयार किया आप गया हमारा मॉडल देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग जस्ट बाय द मॉडल। है। ओके, वेलकम तो आपने बोल दिया, लेकिन आपने जो वेलकम करने में इतना टाइम लगाया है, So उसकी क्या sorry वजह है? पहले ये बताइए मुझे। पहले तो मैं प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पूछूंगी। हाँ जी, आप फिल्में देखते हैं? कभी कभी टाइम मिलता है आमिर खान पसंद है आपको? तो। नॉट रियली। नॉट रियली। तो फिर हरकतें आमिर खान जैसी क्यों हैं आपकी? नहीं, ऐसा कुछ मतलब उसको अवार्ड फंक्शन में बुलाया जाता है ना, अवार्ड देने के लिए, वो आता नहीं है, ठीक है? लास्ट। वो बुलाता है लोगों को मिलने के लिए और वो वहाँ से गायब हो जाता है। नहीं। आपको नहीं लगता आपने कुछ ऐसी सी किया है मेरे साथ? लास्ट मिनट प्लान बन गए। सो सॉरी आई कुडंट कम देयर। डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम अवार्ड शो करेंगे, पक्का है, पक्का ना? 100%। दुष्यंत, उड़ान 132 है ना, हर कोई बात कर रहा है इसके बारे में, है ना? खुशी तो बहुत हो रही होगी आपको, है ना? एक 100%। परफेक्ट चीज बन रही है जो कि ना देखी गई, ना सुनी गई। हमने तो सोचा भी नहीं था कि मतलब नोएडा में ये ऐसा कुछ निकल के आएगा जो लोगों को इतना अट्रैक्ट करेगा। तो पहले जो इसका कॉन्सेप्ट है ना, वो बताइए हमें। बेसिकली ओरायन 132 सेक्टर 132 में है। 10 एकड़ का लैंड है।
इट्स अ मिक्स यूज लैंड जिसके अंदर आपको ऑफिस स्पेस मिलेगा, आपको रिटेल मिलेगा एंड ऑफिस स्वीट्स मिलेंगे, प्लस F&B, किड्स एरिया, एवरीथिंग विल बी डेवलप्ड हियर। सो जो इसका रिटेल एरिया है, वी हैव प्लान्ड इट इन सच अ वे कि उसको हम यूरोपियन आर्किटेक्चर से हमने उसको इन्फ्लुएंस किया है, प्लस हमने एक इंटरनेशनल मॉल रिटेल ऑपरेटर है जिनके साथ हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, हु विल बी कमिंग, लीजिंग इट एंड मैनेजिंग इट। जब आपने इसको डिज़ाइन किया, अब एग्जीक्यूशन बहुत फाइनल लेवल पे है ना, अब कुछ दिन में हम देखेंगे कि कुछ बहुत डिफरेंट सा हमें नोएडा में देखने को मिल रहा है, 100%। तो किस तरीके के कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स किस तरीके से वो अट्रैक्ट हुए हैं इसको लेके? जी मैम, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया मेरे पास दो अलग अलग प्रोडक्ट हैं, ऑफिस है, रिटेल है। रिटेल में जो मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स आर दोज कस्टमर्स हु वांट टू रिटेन देयर शॉप्स एंड हु वांट टू हैव गेट रेंटल्स, बिकॉज वी हैव अ लीज ऑफ 29 years, so we are guaranteeing a rent of 29 years with a certain escalation every 3 years. So we have all the customers that are there in the retail, they are mostly those customers who want to have good rentals. Initially, in the initial phases, in every project, wherever you go in Delhi NCR, you will have investors. Slowly the investors go out, they make their money, they go out and the end users come in. In the office spaces, we haven't leased out anything, but we have more than 70% people who are there in the office spaces. Right now, the current customers, they are all end users who would be sometime, either they'll be using the office or renting it out, there will be something in between. इसका सबसे मैं ये कहूँ फेवरेट पार्ट क्या है आपके लिए? वैसे तो सब कुछ आपने खुद डिज़ाइन किया है, आपको पता है क्या क्या है, फिर भी Right. एक कुछ होता है जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद होता है। See, जो फेवरेट पार्ट है ना, हम उसको अभी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, ओके, द फेवरेट पार्ट इज कि प्रोडक्ट पूरा बन जाए, पूरा लीज आउट हो जाए एंड वी हैव थाउजेंड्स ऑफ पीपल कमिंग इन एवरी डे, गोइंग आउट एवरी डे। दैट इज व्हाट वुड बी द फेवरेट पार्ट। Currently, we are definitely doing everything. We are enjoying making it, we are enjoying selling it, we are enjoying leasing it. वो सब the process we are enjoying. कब तक हम उम्मीद करें कि ये पूरा फाइनल हमें देखने को मिल जाएगा? We plan to do a launch party on 31st December 2025. ओके, 2025, yeah. So 1 year or some days from now, we'll be doing it. We'll be launching it. We'll hand it over by end of 2025. दुष्यंत, ओरैन 132 एक माइलस्टोन सेट करने जा रहा है, ठीक है? Right. सो दैट्स व्हाई एवरीबॉडी इज टॉकिंग, राइट, कि ये Right. कुछ आ रहा है, ओरैन कुछ लेके आ रहा है, कुछ Right. नया आ रहा है। आपने जो जगह भी चुनी है वो मैं कहूँगी हार्ट ऑफ नोएडा है ना, बहुत कुछ Right. कनेक्टेड है, जैसा कि हमने Right. पहले भी बात किया Right. यहाँ पे। तो आपको लगता है इसका जो अगला पड़ाव है वो क्या होगा? मैम नेक्स्ट पड़ाव, अब प्लानिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं। वी आर प्लानिंग टू कम अप विद अ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट। ओके, जो भी वी आर स्टिल प्लानिंग इट, इट्स स्टिल अंडर प्लानिंग। वी हैव अ प्रोजेक्ट रेजिडेंशियल में ही हम प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं हरियाणा में। उसके अलावा देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर अंडर प्लानिंग, सो विल बी कमिंग अप विद मोर प्रोजेक्ट्स। ये जैसे जैसे फिनिशिंग के पास जाता रहेगा, हम और प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते रहेंगे। ओके। वैसे भी नोएडा को ना इसकी बहुत ज़रूरत थी, इसलिए क्योंकि आप जहाँ भी नज़र डालें कंस्ट्रक्शन तो हर जगह पे आपको दिखाई दे देगा कि मतलब यहाँ कुछ बन रहा है, कहीं कुछ बन रहा है, Right. लेकिन हर जगह सिर्फ रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। और Right. अब तो जो बड़े बड़े बिल्डर्स थे, जो डेवलपर्स नोएडा आना नहीं चाहते थे गुड़गांव छोड़ के या मुंबई Right. छोड़ के, Right. वो Right. सारे बड़े ब्रांड्स भी यहाँ नज़र आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस ओरैन 132 को उसका पुल बहुत अच्छा मिलेगा। आपको क्या लगता है? 100%, बिकॉज रिटेल स्पेसेस अगर आप देखोगे नोएडा में, सो देयर आर वेरी लेस नोन रिटेल स्पेसेस। आप DLF मॉल ऑफ इंडिया की बात करेंगे, आप सेक्टर 18 की मार्केट की बात करेंगे, इसके अलावा यू डोंट हैव मच हियर, नथिंग, राइट? बिकॉज एंड now more MNCs are coming in, a lot of people are coming in, more companies would be here. जेवर एयरपोर्ट आने से बहुत ज़्यादा पुल है। हाँ, अब तो ट्रायल भी हो गया उसका। हाँ बिल्कुल, उससे कॉर्पोरेट्स का बहुत ज़्यादा पुल रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यू विल हैव मोर पीपल कमिंग इन टू शॉप एंड टू ईट, राइट? सो दैट्स व्हाई द मोर प्लेसेस लाइक दिस कम इन, तो इट विल बी बेटर फॉर नोएडा। ओके, थैंक यू सो वेरी मच Right, Shweta, एंड thank you very ऑल much. द बेस्ट। Thank you so much. ज़िंदगी में अगर सवाल ना होना, ज़िंदगी बड़ी बोरिंग सी हो जाती है। ठीक वैसे ही हमारा प्रॉपर्टी शो अधूरा रह जाए अगर आपके सवाल ना आए तो चलिए आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देते हैं और मिलते हैं अपने एक्सपर्ट से अपने अगले सेगमेंट डू यू नो में। हमारे Q&A सेगमेंट के आज हमारे एक्सपर्ट हैं वरुण राय, जो आपके भेजे हुए सवालों के देंगे जवाब। वरुण, थैंक यू सो वेरी मच हमारे शो पे आने के लिए। अब मुझे ये बताइए कि बहुत सारे सवाल रेरा से रिलेटेड आ रहे हैं, तो एक सवाल उसी पे पूछ लेते हैं सबसे पहले, ठीक है? बिल्कुल। रेरा बायर्स के लिए तो वरदान है, लेकिन क्या डेवलपर्स के लिए भी उतना ही अच्छा है वो, या फिर उनके लिए डीमन है? सी, रेरा इज अ ब्लेसिंग। अच्छा, अगर आप कंज्यूमर एंगल से देखेंगे या इन्वेस्टर या होम बायर के एंगल से देखेंगे, ही नीड्स टू थिंग कि मुझे क्या मिलने वाला है और कब मिलने वाला है। जी। रेरा इज अ गवर्नमेंट बॉडी जो आपको एश्योर करती है कि दिस इज व्हाट यू विल गेट, बिकॉज दे विल हैव अप्रूव्ड मैप्स, दे विल हैव अप्रूव्ड प्लान्स, और उनके अपने प्लान्स भी होते हैं कि इस एरिया में क्या अलाउड है, कितना कंस्ट्रक्शन हो सकता है। सो रेरा आपको ऑलरेडी दे रहा है एज अ
और प्लस आपको एक टाइमलाइन दे रहा है कि आपको इस समय तक मिल जाएगा। मिल जाएगा, राइट। अब डेवलपर के एंड पे क्या है, उसके पास भी एक स्ट्रक्चर है, एक बॉडी है, जिसको उसके पास एक स्ट्रक्चर है कि इसको इस तरह से मुझे बनाना है, दिस इज व्हाट आई हैव प्रॉमिस्ड, आई हैव टू डिलीवर, एंड ही आल्सो हैव अ टाइमलाइन। नोएडा डेवलपमेंट चल रही है ना, ग्रोथ बहुत अभी बूम पे है, लेकिन आप आगे इसे कहाँ देखते हैं, या फिर ये यहीं पे रुक जाएगा? सो आई टेल यू, सी नोएडा में आज के डेट में वी डू नॉट हैव स्पेकुलेशन लेफ्ट कि क्या नोएडा ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बिकॉज हमारे पास गवर्नमेंट के थ्रू एक प्लान है 2047 का, 2041 का। सो वी कैन सी 20 ईयर्स कि 20 साल में क्या होने वाला है, गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है। सो अगर आप उस प्लान के हिसाब से अलाइंड है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ द प्लान, द फर्स्ट फेज ऑफ इट स्टार्टेड इन 2023। सो आप 23 से देखो क्या ग्रोथ हो रहा है। सो अभी 23 से 27 इज द फर्स्ट फेज, जिसमें लगभग 3165 एकर्स डेवलप होने हैं। नोएडा इज द सेकंड स्टेट इन द कंट्री आफ्टर कर्नाटका जिसके जीसीसी पॉलिसीज ड्राफ्ट हो चुके हैं। क्या बात है। नाउ इमेजिन दिस, राइट। अभी क्या है, जितने ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग सेंटर्स हैं वो नोएडा में और डेवलप होंगे। सो और जॉब क्रिएशंस होगा, डिमांड फॉर हाउसिंग, डिमांड फॉर ऑफिस स्पेसेस विल शूट अप। चलो अब गुड़गांव वालों से ना डिबेट करने में आसानी रहेगी हमें, है ना। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, नोएडा में बहुत सारी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ भी डेवलप हो रही है ना, रिटेल्स, मॉल, तो खैर मॉल के नाम पे तो हमारे पास एक DLF मॉल ऑफ इंडिया है जो कि सबसे बड़ा है, बाकी छोटे छोटे हैं। लेकिन क्या कहीं ना कहीं जो शोरूम्स हैं जो कभी बहुत भीड़ भड़ाके जहाँ पे हुआ करते थे, या फिर मॉल्स में जो बात पहले थी, मतलब अगर आप वीकडेज पे जाते हैं ना तो मॉल में खाने के लिए तो लोग जाते हैं, लेकिन अगर शॉपिंग के पर्पस से आप देखें तो दुकानें खाली सी नज़र आ रही हैं। कहीं ये जो ऑनलाइन का बाजार जो बढ़ता चला जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं, या फिर हम ब्रांड्स में या फिर हम क्वालिटी में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं इसलिए ऐसा है? देखिए, दो चीज़ें हो रही हैं। अगर आप कंज्यूमर बिहेवियर के एंगल से देखेंगे तो ये हो रहा है कि कंज्यूमर, कुछ ब्रांड्स जो प्योर D2C थी जी, दो प्योर डिजिटल थी, वो अब ऑफलाइन आ रही हैं। राइट। कुछ ब्रांड्स जो कम्प्लीटली ऑफलाइन थी वो डिजिटल जा रही हैं। जी, राइट। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि अभी जो फैमिलीज हैं, नोएडा की अर्निंग बढ़ गई है, तो उनके दे आर स्पेंडिंग मोर ऑन एक्सपीरियंसेस, राइट। प्लस अभी आप देखोगे, इफ यू लुक एट ग्लोबल ट्रैवल एंड ऑल, यू वुड सी इंडियंस आर ट्रैवलिंग मोर, सो वो ग्लोबल एक्सपीरियंसेस एक्सपोज्ड हैं, सो दे आर एक्सपेक्टिंग द सेम लेवल एक्सपीरियंसेस। अभी आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने मॉल खोला और वो चलेगा, बिल्कुल। Those days are gone. Right now you have to plan experiences. Now the right time to plan the leasing activity is the day you decided a commercial property. Right. Because आपको ensure करना पड़ेगा that consumer walks in and spends about 8 hours. And the famous saying is time is money. So if they spend 8 hours in your building, in your stuff, they're gonna spend. And I give you an average number. If a affluent audience is staying 8 hours, they're spending about 40,000 on average. राइट। सो अब आपको ना वो ब्रैग वर्दी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, जहाँ लोग सेल्फी ले, वो आपको एक्सपीरियंस पॉइंट्स बनाना पड़ेगा, है ना, डाइनिंग एक्सपीरियंसेस देने पड़ेंगे, बिकॉज लोग ट्रैवल करें। नाउ आई मीन आई कैन टेल यू, पहले यू हैव इंडियन cuisines a lot, but now people know the names of the different cuisines. Right. So platter have changed, shopping behavior have changed, so you'll have to build places which I say are different analytics. So the best way to now know your ROI is to know your ROX, which is return on experience. क्या बात है। If the commercial player, if the retail player is building a lot of experience centers, a lot of experience activity, you're going to get a higher ROI because you will enjoy higher occupancy, higher purchase, higher footfalls, so all of that. So the new analytics I'll give you, and this is I'm telling you the first time someone, the new ROI parameter is ROX, return on experience. क्या बात है। So positive, मजा आया आपसे बात करके। Thank you so very much, आपने अपना वक्त दिया हमें। Pleasure. आई एम वेरी वेरी श्योर आपको हमारा आज का ये एपिसोड भी बाकी एपिसोड्स की तरह बहुत पसंद आया होगा। लेकिन फिर भी प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई नई बात जानना चाहते हैं या मन में कोई सवाल है तो वो सब आप हमसे शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन इसके पहले इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना भी आपको याद रखना है। तो जल्दी से बेल आइकन दबाइए। मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना और अपनी प्रॉपर्टी का ख्याल रखिएगा। टाटा।